हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका अधिक स्वागत है। और मैं आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। खासकर मैं ऐसे वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों पे भी लागू होती है। क्यों ना मैं आज आपसे कुछ बात डिस्कस करूँ। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि देखो ना, मैंने तो लोगों से मुँह माया रखना बंद कर दिया है। मैंने रिश्तेदारों से दूर रहना बंद कर दिया है, क्योंकि रिश्तेदारों के बीच में रहने का मुझको इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में अपने अपने आप को लेकर मैंने अपने आप को उनके सामने रखा। मैंने अपने आप को उनमें ढला, लेकिन उन लोगों ने ढलने की मेरी में कोशिश नहीं की। वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ मुझसे कहते हैं कि तो ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे रहती है, ये दिखता है, वो दिखता है। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि तुम्हें फिर क्या दिखता है। हमेशा मेरे अंदर बुराइयां दिखती हैं, अच्छाइयाँ कभी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती मेरे अंदर अच्छाइयाँ? अगर मैं अच्छी हूँ ना, जब भी मैं 9 साल से अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ। अगर मैं बुरी होती, और वैसे भी अगर तुम्हारी तरह मेरे सास ससुर तुम्हारी तरह मेरे पे डी रखते रहे, ऐसा कपड़े पहनती है, वो करती, ये करती, तो मैं भी कब की अलग हो गई होती। लेकिन मेरे सास ससुर का कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे ओढ़ती हूँ, क्या करती हूँ। मेरे उनको कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों को अगर जो मतलब रखना आता है, तो मैंने आपसे मतलब रखना ख़त्म कर दिया। और वैसे भी बाय द वे, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। मैंने बहुत आप लोगों की सुनी है, बहुत सुनी है मैंने आप लोगों के। और मैंने छोटी छोटी बातों को ना अपने दिल में रखा है। जब मुझे बुरे वक्त में अपनों की ज़रूरत थी ना, तो तुम गैरों के साथ थे। ये मैं आज तक कभी भूलूंगी नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे से मेरे क्या मेरे जाने माने से मेरे फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि मेरे साथ हुआ है? सच्ची कमेंट करना ना भूलना। कि एक जो बहू आती है, नई नवेली जो आती है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ देखती है, तब जाके वो अपना रंग ढंग बदलती है। और ये रियल बात है। आप लोगों को मैं बता दूं जानने के लिए, आप भी एक किसी की बहू बन के आई होंगी और आपने घर रिश्ते में ढला होगा। आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद आई होंगी, कुछ चीज़ आपके खिलाफ होंगी, तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो किसी और के साथ थे। और वैसे भी जो आपके साथ था आप उसके साथ रहो। जो आपके साथ नहीं है ना, जो दिखावा करता है, तो आप ऐसे रिश्तों को मत निभाओ। क्योंकि ऐसे रिश्तों में ना कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसे भी कपड़े पहनती हूँ ना, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ये देखो, कुछ चीज़ दिख रहा है मेरे अंदर, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ पिंकी जी, आप ऐसे कपड़े पहनती हो, आप ऐसा मत पहने करो, आपके ससुराल वालों को सही कहना है, ऐसा कहना है। तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ ज़रूर करना। आप लोग मुझे कमेंट, अगर आपको मैं पहनावा लिबास पसंद नहीं है तो। मैं सच बता दूँ, मैं आपको, मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में, ठीक है। मैं अपने ससुर के सामने इज्जत करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, सर पे पल्लू रखती हूँ, उनसे घूंघट करती हूँ, और बहुत ही प्यार से मैं रहती हूँ। उनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती हूँ, क्योंकि वो मेरे 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 पिता के बाद वही मेरे पिता हैं, और लाइफ टाइम तक मेरे वो पिता हैं। अगर मेरे कान खोल के मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर आप लोग। ये बात आप भूल मत जाना कि आप लोगों को लगता है कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। आई एम सॉरी, हम लाइफ टाइम तक उनके ही साथ रहेंगे। जिसको जो कुछ कहना है प्लीज़ कमेंट में कर देना, मैं उसको बैक रिप्लाई कर दूँगी। मैं खाने में बना रही हूँ दाल एंड चावल, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में रहना, एंड तक रहना। और मैं इस तरीके से आपसे ढेर सारी बातें करूँगी, ढेर सारी। तो सच्ची में ये है मेरा घर, छोटा सा क्यूट सा। तो मैं घर दिखाती हूँ आपको अपना। मेरा घर देखो, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, जो मेरे शहजादे ने मेरी ख्वाहिश के लिए हर चीज़ सामान धर रखी है। ये देखो, मेरे पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे मेरे शहजादे मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, सब कुछ है। मैं इमरजेंसी में सब कुछ रखती हूँ। मैं इस चीज़ को आप देख रहे होंगे तो मुझे इससे कुछ शर्म नहीं आती। ये हर लेडीज़ के साथ होता है, ठीक है। मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं है। ये तो भगवान ने कुदरती है हमारे अंदर, तो इसीलिए कुदरती की बात है। और वैसे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी से हमारे बच्चा कंसीव होता है। आपको ये चीज़ पता है, मुझे इस चीज़ पर शर्म नहीं आती। और ये है मेरी अलमारी,
मैं अलमारी खोल के दिखाऊं तो हमारे बच्चों ने ऐसे कर रखा है, लेकिन देखो मुझे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि मैं 1-2 दिन रुक के फिर अलमारी साफ़ करती हूँ। ये है मेरा बेड, इस पे हम लोग सोते हैं। सच्ची बता दूँ मैं आपको, तो यहाँ मेरे बाबू एंड मैं सोते हैं, यहाँ मेरा हस्बैंड सोते हैं फर्स्ट में। गर्मी का सीज़न है ना, इसलिए। अब मैं आपको बता दूँ, ये है मेरा फ्रिज। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पे। ये है टीवी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी टीवी है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे साथ मेरा हमसफ़र बहुत अच्छा है। ये है मेरा फ्रिज, आज मैंने फ्रिज साफ़ किया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। आपको कहीं ज़रा सा भी कूड़ा नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, ये ढक्कन, ये देखिए दरवाजे के अंदर देखिए, कुछ भी आपको ज़रा सा भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, मैं अपने घर को बहुत ही साफ़ सुथरा से रखती हूँ। ये फ्रीज़र में भी देख सकते हो, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। देखो, तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर करना, और प्लीज़ भूलना मत। ये है हमारा बाहर का नज़ारा, ये देखो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन है हमारा बाहर का नज़ारा। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से हो। मैं सच्ची बता दूँ तो मैं संगम विहार से हूँ। अब आ जाइए, ये है मेरा रूम, मेरे मदर इन लॉ का। ये मदर इन लॉ की मेरी अलमारी है, मैंने मम्मा को गिफ्ट की है। मैंने कहा मम्मा आपके लिए मैं अलमारी लेती हूँ। एंड देखो, मेरी मम्मा की अलमारी देखो कैसी भरी हुई है। क्या करें, कितना भी समझाएं, जब भी ऐसे हो जाता है। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। तो अब आ जाइए, ये है पर्दा। एंड कोई आता है गेस्ट वगैरह तो हम इस चीज़ को हम ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, मेरे हस्बैंड एसी का काम करता है, ठीक है। और ये है मेरे डैड यहाँ सोते हैं और मेरी मॉम यहाँ सोती है। मेरी बेटी इनके साथ सोती है। इस पर हम बेडशीट बिछा देते हैं। अभी हमने मॉर्निंग में नहीं बिछाते क्योंकि बच्चे चाय वगैरह फैला देते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा। आप आ जाइए मेरे छोटे से प्यारे से रसोई घर में। जय माता दी। ये रसोई घर है मेरा, मैं इनको बहुत ही महत्व रखती हूँ कि हमारी अन्नपूर्णिमाएँ माताएँ। ये देखो नीचे मैंने कितना साफ़ सफाई से रखती हूँ। देखो मेरे बर्तन, देखो जरा सी भी गंदगी आपको दिखाई दे, मेरे अंदर कुछ भी कमी है ना, कमेंट जरूर करना। देखो मैं टोकरी भी कितने साफ़ सुथरे रखती हूँ। देखो होता है ना बहुतों के घर में गंद रहता है, देखो मेरे टोकरी में देख लो, जब मैं साफ़ करती रहती हूँ। मैं जब साफ़ करती हूँ सामानों को खाली कर देती हूँ। बर्तन देखो मेरे कितने चमक रहे होंगे, देखो जरा सी भी धूल मट्टी नहीं दिख रही होगी आपको। फर्श भी छू सकते हो, ये देखो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होगा आपको। अब आ जाइए यहाँ, तो ये है मेरी शादी की लड्डू। शादी हुई थी ना मेरी जीजा हैं, उनकी सिस्टर की, तो वहाँ के लड्डू हैं। ये हैंड वॉश है, बच्चों ने ला के धर दिया है, ठीक है। ये है सरफ, इसमें कुछ नहीं है। ये है चावल, ये है पानी। एंड ये है मेरी गैस, प्यारी सी गैस। दाल मेरी बन चुकी है, सीटी लगाना बाकी रह गया है, सीटी लगा के दोबारा छोंक देना है मेरे को। ये है प्यारा सा मेरा किचन। ये है नारियल। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गोले का ना वो बर्फ़ी बनाऊँ। अगर आपको देखनी है बर्फ़ी बनते हुए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना मेरे साथ, और हम आपके साथ बर्फ़ी ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपने रिश्तेदारों से खास रिलेटिव अपने घर के बारे में बता रही हूँ और उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। ये है हमारे एलोवेरा और ये है मेरे फूल्स, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पे इसलिए पास में रखते हैं इसको क्योंकि बच्चे लोग तोड़ देते हैं। हम पानी वगैरह डाल के पानी यहाँ से नीचे आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाते जैसे कि मेरा एक घर है प्यारा सा घर। ये हमारी वॉशिंग मशीन, तो मैंने आपको दिखा दिया मेरा है प्यारा सा छोटा सा होम, जैसा भी आपके सामने है। तो अब आ जाइए मेरे पास दोबारा से बैक टू बैक। तो लव यू मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे से रिश्तेदारों के लिए छोटी सी वीडियो। कमेंट करना ना भूले, जो आपके साथ बीता है वो मेरे साथ भी बीता है। आइए मेरे इस ब्लॉग में, अब हम लेके चलते हैं आपको उस दुनिया में जिस दुनिया में हम किचन में खाना बनाने जा रहे हैं। बाय, लव यू। कमेंट करना ना भूले कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था जो मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने मोह माया छोड़ दी है लोगों से। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है सक्सेना पिंकी, प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए। और फेसबुक आईडी है मेरी पिंकी सक्सेना के नाम से,
प्लीज़ जाइए और फॉलो कीजिए। फॉलो करना ना भूलो, मेरे साथ एक्टिव होना ना भूलो। जोड़ने के लिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक बेल आइकन करके शेयर कर दीजिए। बाय, लव यू गाइस।